अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग ज़रा सा डिफरेंट होने वाला है और मैंने जो है ना वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो लेकिन फाइनली मैंने वीडियो बना लिया है और मैं आप लोगों से ना बड़ी ही ज़बरदस्त काम की चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोग दराज पे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और हरगिज़ वो चीज़ें शेयर नहीं करूँगी जो कि काम की ना हो और बहुत ही कारआमद है हम जैसी हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशली। तो कुछ घर की चीज़ें भी हैं, कुछ मेरी पर्सनल यूज़ की भी हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। उसके अलावा जी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मैं कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में और अफोर्डेबल चीज़ें ये हैं, ठीक है। तो ये अभी कुछ दिन पहले ही जो है ना, मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने ये ऑर्डर किया हुआ था और हम दोनों को ही इसकी ज़रूरत थी, मुझे अलग तरीके से, उनको अलग तरीके से। तो हमने फिर फाइनली सोचा कि मंगा लेते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ हमने ऑर्डर करनी होती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा देखिए जी मंगा ली, उसकी खूब से छानबीन करके उसके बाद मंगाते हैं और अच्छी ही आती है। अब तक कोई एक मेरे ख़्याल में कोई एक दो चीज़ें जो बिल्कुल अच्छी नहीं आई दराज से, अदरवाइज़ अच्छी कंडीशन में और ठीक ठाक होती हैं यानी, ठीक है। और हम कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ें जो होती हैं ना, वो हम ऑर्डर नहीं करते हैं दराज से कभी भी। अच्छा, ये है जी वेट मेजरिंग मशीन और ये जो है ना मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मुझे बेकिंग करनी होती है ना, तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं ये लूँ। और स्पेशली बेकिंग के लिए आपको ना चीज़ें मेजरमेंट के साथ अगर हों तो बड़ी ज़बरदस्त बेकिंग होती है। तो मुझे भी चाहिए थी और हस्बैंड को भी चाहिए थी, क्योंकि जब कुर्बानी होती है ना, तो बकरा ईद पे, तो उस वक्त गोश्त जो है ना वो मेजर करना होता है, तो उसके लिए उन्हें ज़रूरत थी। तो फिर मैंने कहा कि मैंने उन्हें ये रिकमेंड की, मैंने कहा ये मैंने देखी है, मैंने यूट्यूबर्स के पास देखी थी और फिर हमने ये दराज पे देखी तो हमें काफ़ी रिजनेबल लगी। तो मैंने कहा चलें ये ऑर्डर करते हैं। तो हस्बैंड ने कहा हाँ ये ठीक है, नॉर्मली इनके कैजुअल यूज़ के लिए। इसके साथ ये 2 सेल दिए हुए थे, तो बस आप सेल डालें और इसको चलाएं। यहाँ पे मैं जो है ना चेक करके देख रही थी कि सही है भी कि नहीं। तो सबसे पहला काम तो यही होता है ना, जब भी कोई पार्सल आता है उसे चेक करना कि ठीक है भी या नहीं। तो खैर अच्छी थी, ठीक चल रही थी और मेजरिंग भी ठीक कर रही थी और काफ़ी सही लगी मुझे, यानी कि जितनी इसकी प्राइस थी उस हिसाब से। आपको मैं साथ मेंशन कर दूँगी इसकी पिक्चर दराज की, और साथ में लिंक भी आपसे शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। और जी इसका साइज़ भी बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। अच्छा, एग्जैक्ट तो मुझे ये नहीं पता कि ये कितने की मंगवाई थी, लेकिन मैं आपको इसकी जो है ना पिक्चर दराज से रिलेटेड और लिंक आपको शेयर कर दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो खैर वहाँ पे हर चीज़ मेंशन होती है कि इसकी क्या क्या कह लें कि इसके आगे यूजेस हैं, यूजेस कह लें या जो भी कह लें। खैर यहाँ पे जो है ना, ये नेक्स्ट डे मैंने पार्सल रिसीव किया था इसका, और ये था जी मिनी वैक्यूम क्लीनर। और मुझे काफ़ी इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि बहुत हम वैसे तो हमारे यहाँ मुल्तान में जितनी डस्ट और मिट्टी पड़ती है ना, तो बड़े वैक्यूम तो काम ही नहीं कर सकते और हैं भी बहुत एक्सपेंसिव। तो हमें यहाँ पे वही झाड़ू पोंछा करना पड़ता है, और उसके अलावा जो है ना पंजाब वाले इलाके में स्पेशली। तो खैर ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे ड्रायर क्लीन करने के लिए, गाड़ी क्लीन करने के लिए, और उसके अलावा मेरे घर में जैसे स्लाइडिंग वाली जो विंडोज़ लगी हुई हैं उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं उन्हें किस तरह से साफ़ रखूँ। बिल्कुल विंडोज़ तो साफ़ हो जाती हैं ऑब्वियसली। तो खैर मैंने फिर ये देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मंगवाते हैं। वैसे तो हस्बैंड कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ें सही नहीं होती दराज पे, और हम ऐसे ही ऑर्डर तुम कर रही हो, पैसे वेस्ट होंगे। मैंने कहा जितने इसके पैसे हैं उस हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त है। खैर अब तक मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ कई बार और ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। ये 100% मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो हम जैसी हाउसवाइफ्स होती है ना, छोटी छोटी क्लीनिंग करने के लिए जितनी टेंशन लेती हैं कोने खुदरों में, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैंने इससे काफ़ी यानी कि क्लीनिंग की है। इवन मैंने इसको ना, जो सोफ़े होते हैं ना, तो सोफ़ों की जो बैक सीट होती है, मतलब सीट होती है, और जहाँ हम टेक लगाते हैं यानी बैक सीट, तो खैर उसके दरमियान में अंदर जो जगह होती है
उसको भी हम आसानी से वहाँ से यानी कि क्लीन कर सकते हैं। और मैंने जब क्लीन किया तो इतना कचरा निकला अंदर से, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। बहरहाल आप लोग भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें अगर आपने अभी तक ये नहीं लिया। तो उसके अलावा मैंने अभी ज़्यादा कुछ तो साफ़ नहीं किया। इवन मैंने जो मेरी डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं उन पे वो लगी हुई है, यानी कि जो गद्दी होती है उसके ऊपर मैंने इसको यूज़ किया है, तो इवन वो डस्ट जो होती है वो भी इसने सक कर ली थी। ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी चार्जिंग जो है ना, आप एक दफ़ा कर लें तो ये एक दफ़ा आप किसी चीज़ को यूज़ करें थोड़ी देर, यानी कि आधा घंटा यूज़ हो जाती है, नहीं 15 मिनट यूज़ होती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये इतनी ठीक है उस हिसाब से। और बस ये इसके साथ पार्ट्स दिए हुए हैं और ब्रश वगैरह दिया हुआ है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो मैं लिंक दे देती हूँ। उसके अलावा ये वाली जो मशीन है, और ये है जी ब्लैक हेड रिमूवर। और ये तो मैंने काफ़ी अर्सा पहले ऑर्डर मतलब मंगवाया था। इसको तकरीबन मुझे यूज़ करते हुए 2 साल तो हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया आई थिंक। और ये बहुत ज़बरदस्त है। हस्बैंड भी इसको यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। तो ये जो है ना आपकी फेस पे जो ब्लैक हेड और उसके अलावा इवन जो मैल कुचैल होता है ना, वो भी ये रिमूव कर देता है ईज़िली। इसके साथ नोज़ल्स दी होती हैं 4-5 किस्म की, जिसे आप मुख्तलिफ उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी इसमें ये 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, जिसमें आपकी जो स्किन है उसके हिसाब से ऑयलीनेस, ड्राईनेस और न्यूट्रल उससे रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ये एक फ़ोम दिए होते हैं अलग से पैकेट में, ताकि आप इसे अंदर लगाएं तो उसकी वजह से कोई भी पार्टिकल जो होगा वो अंदर मशीन में नहीं जाएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, इसे यूज़ करने का यही है कि आप क्लींजिंग करें, बहुत अच्छे से स्किन को सॉफ्ट करें, उसके बाद इसको यूज़ करें। मैं वीक में 1-2 बार इसको एक बार ही करती हूँ, खैर हार्डली ज़्यादा नहीं करती, लेकिन एक बार करने से ही काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। इवन मेरी जो जब मैं नोज़ पे करती हूँ तो नोज़ शाइन करने लग जाती है, यानी कि इतना मैल जो है ना वो ये रिमूव कर देती है। अच्छा जी, वो भी मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग लेना चाहें तो ज़रूर उस पे इन्वेस्ट करें। और उसके अलावा जी ये है जी मिनी हेयर ड्रायर। और बड़े जो हेयर ड्रायर होते हैं और स्ट्रेटनर होते हैं, कर्लर होते हैं, वो तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है ना छोटे, एक तो ये सस्ते बहुत हैं और ऊपर से इनके मतलब आप इन्हें ईज़िली कैरी कर सकते हैं, अपने हैंड बैग में भी रख सकते हैं। ये मतलब इतने और अच्छा है, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा, यानी कि है, ये बिजली भी कम लेता है और उसके अलावा अच्छे से ड्राई कर देता है। यानी कि वैसा ड्राई तो नहीं कर सकता जैसे हमारे जो दूसरे ड्रायर होते हैं, लेकिन सही है, ठीक है, एवरेज है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो स्पेशली ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। और उसके अलावा ये स्ट्रेटनर है, मिनी स्ट्रेटनर। और ये भी जो है ना आप लगाएं, और मतलब इसका एक ही ऑप्शन होता है, बस एक बटन लगा होता है, बस इसको ऑन करना है या ऑफ़ करना है। कोई कम ज़्यादा का चक्कर नहीं है इसमें। आपको ये नहीं होता कि ज़्यादा तेज़ हो जाएगा तो आपके बाल जो है वो जल जाएंगे इस तरह से। ये बस न्यूट्रल रहता है इतना कि यानी कि गर्म रहता है और आपके बालों को स्ट्रेट करता जाता है। मैंने इससे बाल स्ट्रेट भी करके देखे हैं और कर्ल भी करके देखे हैं, दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। है तो ये बहुत छोटू सा, लेकिन अच्छा काम करता है। तो जो लोग स्पेशली सफ़र ज़्यादा करते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें। अच्छा जी, उसके बाद जी आ जाती है बारी किचन के कुछ चीज़ों की, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूँगी हैंड ब्लेंडर। और बहुत चीप है ये, और मतलब चीपेस्ट प्राइस में है ये, और बहुत काम का है। इवन मुझे जो है, मैं केक आपको पता है बेक करती हूँ और बहुत शौक़ है मुझे केक बेक करने का, उसके अलावा बेकिंग का ओवरऑल। तो मुझे ये चाहिए था काफ़ी अरसे से। और जब अगर आप इसकी निस्बत बाकी प्राइसेस देखें, जो कंपनीज़ हैं, जो कि ब्रांड हैं, उनकी प्राइस देखें तो बहुत ज़्यादा हाई है। और उसमें अगर आपको ये चीज़ इतनी कम प्राइस में मिल जाती है तो क्या ही बात है। तो आप लोग इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा है, काम अच्छा करता है, ठीक ठाक इसकी स्पीड है। और मैं तो एक ही फर्स्ट स्पीड पे इसको यूज़ करती हूँ, उसी से मेरा काम अच्छा हो जाता है। इवन मैं कॉफ़ी शॉफ़ी बनाने के लिए इसको यूज़ करती हूँ, और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है, यानी और लगाना भी है जो आप दिए हुए हैं इसके साथ। इससे आप आटा वगैरह भी गूँथ सकते हैं। और
खैर जिस तरह आप डोनट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उसकी काफ़ी यानी कि सॉफ्ट और पतली डो होती है, तो थिन, तो उसमें ये है कि आप इजीली इससे गूंद सकते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी कुछ और चीज़ों पे, जिसमें आ जाता है हैंड बैग्स। और मैं वैसे तो ये चीज़ें हैंड बैग्स, शूज़, कपड़े शपड़े और ज्वेलरी, ये चीज़ें मैं अपनी खुद लेके आती हूँ देख के मार्केट से, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मंगवाया था। और मैं जब फ़र्स्ट टाइम चीज़ मंगवाती हूँ ना, तो बिल्कुल भी महंगी नहीं मंगवाती। तो ख़ैर ये हैंडबैग है, छोटा सा है, और एज़ अ क्लच आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक बड़ी सी चेन दी हुई है, और उसके अलावा स्पेस भी ठीक ठाक है, आप इसमें ठीक ठाक चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो कैजुअल यूज़ के लिए अगर आपने कहीं आना जाना हो, किसी के घर आना जाना हो, किसी दावत में, या वैसे कहीं आना जाना हो, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ये जो इस पर रिबन दी हुई है, ये अलग से दी हुई थी, तो ये मैंने ख़ुद से इसमें लगाई है, और बस आप इसको निकाल के वॉश भी कर सकते हैं अगर ये गंदी हो जाती है इन केस। उसके अलावा आ गया है जी ब्यूटी बॉक्स, और ये ज्वेलरी बॉक्स, सॉरी। ये जो है ना, वैसे तो दराज से ही मंगवाया था, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और मेरी काफ़ी ज्वेलरी थी जो ऐसे ही पड़ी होती थी, यानी कि था मेरे पास, लेकिन कम हो गई थी, यानी कि उसमें जगह चीज़ें ज़्यादा हो गई थी और स्पेस नहीं थी, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे ये मंगवा के दिया। और अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। देख लें आप देख ही सकते हैं कि इसमें कितनी चीज़ें रखी हुई हैं। इवन मतलब इयररिंग्स तो मेरे सारे ही इसमें रखे हुए हैं, और रिंग्स जो है उसका एक खैर अलग पोर्शन है, अगर वो भी रखना चाहें तो इसमें काफ़ी स्पेस है, यानी आप ये देख लें। और रखा हुआ पता भी नहीं चलता, बिल्कुल छोटू सा है, आराम से आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे बाहर भी रखेंगे ना ड्रेसिंग टेबल पे, तो ये अच्छा ही लगेगा रखा हुआ। और इसके ऊपर भी कोई चीज़ आप डेकोरेशन के लिए रख दें, तो पता भी नहीं चलेगा कि ये ज्वेलरी बॉक्स है। तो खैर काफ़ी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात इसकी सफाई करना आसान है। मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद हैं जिनको साफ़ रखना आसान हो। अच्छा जी, फिर ये है जी चकला बेलन स्टैंड जो होता है, और ये भी मैंने काफ़ी पहले मंगवाया था जब मैं अपने घर में शिफ्ट हुई थी, और मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं, और ये अच्छा चल रहा है, स्टील का है। और इसी में मैं अब तक रखती आ रही हूँ अपना चकला बेलन। और ख़ैर अब मैं सोच रही थी कि इसको रिमूव करूँगी, लेकिन ख़ैर दिल नहीं करता क्योंकि अच्छा लगता है। उसके बाद जी आ जाते हैं थोड़ी सी महंगी चीज़ की तरफ, जो कि हमने एक ही शायद मंगवाई थी, और ये है जी ये वाला स्टैंड रैक, टीवी लाउंज में हमने लगवाया हुआ है ये। और ये हस्बैंड ने ऑर्डर किया था दराज से, तो काफ़ी सही पड़ गया था। खैर सही नहीं था, ठीक है, महंगी होती है इस किस्म की चीज़ें थोड़ी, तो खैर लेकिन ये अच्छा है, काफ़ी लगा हुआ अच्छा लगता है। कलर इसका आपको पता है ब्लैक तो ब्लैक ही होता है, वो अच्छा लगता है, हमारे एलईडी के साथ मैच हो गया। तो खैर इसका भी लिंक डाल दूँगी, अगर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। खैर उसके अलावा जी आ जाते हैं ये स्टैंड पे। ये है जी मोबाइल होल्डर, और इसमें मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो शूट करती हूँ। वैसे मैंने रिंग लाइट भी दराज से मंगवाई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हल्की निकली, तो वो टूट गई है, और अब मैं इस छोटे से काम चलाती हूँ। और ये वाला स्टैंड काफ़ी अच्छा है, और उस रिंग लाइट से बहुत बेहतर है, और ये अच्छे से मोबाइल को होल्ड भी कर लेता है। और मैं इसको बहुत ज़्यादा इसी को ही यूज़ करती हूँ। रिंग लाइट अभी मेरी चल रही है, लेकिन जब से ये आया है तो मैं यही यूज़ करती हूँ, रिंग लाइट यूज़ नहीं करती। तो स्पेशली जो बिगनर्स है ना यूट्यूब पे, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं कोई टूल, तो आप ये लाजमी ऑर्डर करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा जी मैंने किचन में कुछ ये रैक टाइप रखे हुए हैं, स्टैंड टाइप। ये जो है ना स्पेस सेव करते हैं किचन में काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग अगर चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने पहले ऑर्डर किया था, और उसके बाद मैंने दूसरा जो ऑर्डर किया था ब्लैक कलर में था वो, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, वो वाला ज़रा हल्का है, और उसकी खैर उस हिसाब से प्राइस भी उसकी कम थी, और लेकिन फिर भी उसने काफ़ी अच्छा वेट जो है वो लिया हुआ है, ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो 100% रिकमेंडेड है, आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।